छतरपुर से एक बड़ी खबर, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। कमलनाथ ने बालाजी के दरबार में यहां पर माथा टेका। बागेश्वर धाम में पूजा अर्चना उन्होंने की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से भी कमलनाथ मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि 18 फरवरी को सीएम शिवराज भी बागेश्वर धाम जाएंगे। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ बालाजी के दरबार में पहुंचे, यहां उन्होंने माथा टेका और बागेश्वर धाम में पूजा अर्चना की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से भी मुलाकात करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें IBC 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लगातार दौरे कर रहे हैं पूर्व सीएम कमलनाथ और आज भी चुनावी रणनीति को लेकर लगातार मंथन करेंगे। और इन सब के बीच कमलनाथ, तस्वीरें आप देखिए, बालाजी के दरबार बागेश्वर धाम पहुंचे हैं और यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। बागेश्वर धाम में माथा टेका और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भी यहां पर मुलाकात करेंगे। अभिषेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा। अभिषेक, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, बागेश्वर धाम पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ। जी बिल्कुल, बागेश्वर धाम पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश व PCC चीफ पहुंच चुके हैं और उन्होंने बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार के दर्शन भी कर लिए हैं। और अब कुछ ही देर में उनकी मुलाकात बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से चल रही है। अंदर वो गुप्त रूप से मुलाकात उनकी चल रही है और कुछ ही देर में वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे, ऐसी सूचना आई है। बिल्कुल, आगे उनके इसके बाद किस तरह का विशेष कार्यक्रम है फिर इनका? इसके बाद इन्हें सीधे हेलीकॉप्टर के द्वारा अजयगढ़ जाना है, जहां एक विशाल जनसभा को इन्हें संबोधित करना है और अपने कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ताओं और इनकी संगठनात्मक इकाइयों से इनकी मुलाकात होनी है। चलिए, तो दर्शकों को बता दें कि बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भी मुलाकात करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। और अभिषेक, और अब हम बात करें तो बागेश्वर धाम में और कौन कौन से धार्मिक आयोजन आज होंगे यहाँ पर? बिल्कुल, आज से जो 18 फरवरी को जो महाशिवरात्रि के दिन 121 कन्याओं का विवाह शुरू होना है, उसके लिए आज से कार्यक्रम शुरू हो गए और कथा की शुरुआत आज से होनी है, जिसके लिए लगभग 5000 से ज्यादा लोग सुबह से ही बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। और यहाँ हमेशा की तरह भीड़भाड़ तो रहती है, लेकिन इस विशेष आयोजन के लिए भीड़भाड़ शुरू हो चुकी है। चलिए, तो बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 18 फरवरी को सीएम शिवराज भी बागेश्वर धाम यहां पर आएंगे। अभिषेक, चुनावी ये साल है और देखिए पूर्व सीएम कमलनाथ यहां पर पहुंचे और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर पहुंचने वाले 18 तारीख को। जी बिल्कुल, अभी इसकी आधिकारिक घोषणा तो नहीं आई है, ना प्रशासन की तरफ से कोई प्रोग्राम ऐसा आया है। लेकिन कल प्रेस वार्ता के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो पीठाधीश्वर हैं बागेश्वर धाम के, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 फरवरी को बागेश्वर धाम आएंगे, जिस दिन कन्या विवाह आयोजन है। तो राजनीतिक रूप से चुनावी वर्ष में ये सब गतिविधियां अचानक से शुरू हुई और भाजपा के नेताओं ने कमलनाथ पर आरोप भी लगाए थे कि चुनावी वर्ष में ही इन्हें याद आ रही है जनता की और बागेश्वर धाम की। इससे पहले तो ये कभी आए नहीं है। इस पर कांग्रेस के लोगों ने और क्षेत्रीय नेताओं व जनप्रतिनिधियों ने पलटवार करके कहा था कि कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है और इसे मजबूत बनाने के लिए कमलनाथ जी आए हैं। लेकिन फिलहाल उनका विषय धार्मिक है और हनुमान जी के भक्त होने की वजह से बागेश्वर धाम में दर्शन करने आ रहे हैं। चलिए, तो बागेश्वर धाम की ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ यहां पर पहुंचे। अपडेट लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो आज कमलनाथ बागेश्वर दरबार पहुंचे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 फरवरी को धाम पहुंचेंगे। इसकी जानकारी खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने दी है। तो आज पूरे सीएम कमलनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। 18 तारीख को सीएम शिवराज सिंह चौहान बागेश्वर धाम पहुंचेंगे, यहां पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से भी वो मुलाकात आज करेंगे। और आपको बता दें कि इसकी जानकारी खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने दी है। सभी पार्टियों का है, हमारी खुद की पार्टी है, आप वोट दीजिए। बता दें, जहां पे बागेश्वर सरकार से कमलनाथ ने मुलाकात की है, बंद कमरे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से बातचीत चल रही है उनकी। बागेश्वर धाम में सबसे पहले कमलनाथ ने पूजा की और बालाजी के दरबार में उन्होंने माथा भी टेका। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पे आप देख रहे हैं। छतरपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पे
कमलनाथ पहुंचे हुए हैं इस वक्त और उन्होंने बागेश्वर धाम पहुंच के धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की और इस वक्त उनकी बातचीत बंद कमरे में चल रही है। तो मंदिर पहुंचे सबसे पहले, वहां पे उन्होंने दर्शन किए, माथा टेका और उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की और अभी भी बातचीत उनकी चल रही है। तो बागेश्वर सरकार के धाम पे पहुंचे हुए हैं कमलनाथ। छतरपुर की ये तस्वीरें IBC 24 पे बंद कमरे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से बातचीत चल रही है। बागेश्वर धाम में सबसे पहले कमलनाथ ने पूजा की और उसके बाद अब वो बातचीत कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बालाजी के दरबार में उन्होंने माथा भी टेका, पूजा अर्चना की और अब वो मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं छतरपुर के बागेश्वर धाम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे पूर्व CM कमलनाथ पहुंचे हुए हैं। जाहिर है चुनावी साल है और एक्टिव मोड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हैं। तो ये दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर IBC 24 के जरिए देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पे कमलनाथ पहुंचे हुए हैं बागेश्वर धाम, तो वही दूसरी तस्वीर जहां पे आने वाली 18 फरवरी को CM शिवराज सिंह चौहान भी यहां पे जाएंगे, दौरा करेंगे। ने बागेश्वर सरकार से मुलाकात की है। बड़ी खबर छतरपुर से आपको बता दें, बंद कमरे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से कमलनाथ की बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद पूर्व CM कमलनाथ ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और देश संविधान से चलेगा, उन्होंने ये भी कहा। इसके साथ ही आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में सबसे पहले कमलनाथ ने पूजा की, बालाजी के दरबार वो पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूजन अर्चन किया और उसके बाद वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। कमलनाथ जी, हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प है बाबा का, क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं IBC 24 पर। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, पूर्व CM कमलनाथ आज बागेश्वर धाम पहुंचे। बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने मुझे आशीर्वाद दिया है। हालांकि काफी जोरदार सियासत भी हुई थी जब इस दौरे के बारे में बीजेपी को पता चला था। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को चुनाव के दौरान भगवान याद आते हैं और इसी बीच कमलनाथ ने मुलाकात की है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से। आपको बता दें, महाशिवरात्रि के मौके पर बागेश्वर धाम में भव्य आयोजन होने जा रहा है और 121 जोड़ों का यहां पर शादी भी कराई जाएगी। मुलाकात के बाद पूर्व CM कमलनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ना सिर्फ पूर्व CM कमलनाथ आज मिलने के लिए पहुंचे हैं बल्कि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर CM शिवराज सिंह चौहान भी बागेश्वर धाम पहुंचेंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बंद कमरे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से पूर्व CM कमलनाथ ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई, कुछ ये जानकारी मिल पाई है क्या आपको? बातचीत की जानकारी जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में और सनातन धर्म के प्रचार के बारे में बागेश्वर महाराज ने उनके सामने वक्तव्य रखे हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और करीब 20 से 25 मिनट ये मुलाकात चली है और उसके बाद कमलनाथ जी ने मीडिया से बात की। तो कमलनाथ जी का कहना ये है कि हिंदू राष्ट्र का जो सवाल पूछा मीडिया ने, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है इसमें कि भारत देश है, संविधान से चलेगा, किसी के कहने से नहीं चलेगा। ठीक है। और लगातार हम अभिषेक देख रहे थे कि काफी सियासत भी हुई जब पता चला कि पूर्व CM कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचेंगे, तो अब आपको क्या लगता है कि सियासत इसके बाद भी गरमाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, सियासत तो गरमाएगी ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब बात की, चाहे पूर्व विधायक हों चाहे पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हों, उनका एक ही टूक कहना था। उन्होंने साफ साफ बोला कि कमलनाथ जी के आने से यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ पर जब चुनावी साल है इसलिए आए हैं। और इस पर जब कांग्रेस के नेताओं और जनप्रतिनिधियों से बात करी जो वर्तमान विधायक हैं आलोक बच्चन चतुर्वेदी, तो इन लोगों ने दबी आवाज में यही कहा कि वो बालाजी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, इसीलिए वो यहाँ पर आए हैं, बाकी कोई राजनीतिक कारण नहीं है। अभिषेक, इससे पहले भी हमने हनुमान भक्ति देखी है पूर्व CM कमलनाथ की। उन्होंने एक भव्य हनुमान मंदिर बनाया है, हनुमान जी की प्रतिमा बनवाई है। वो आपको लगता है कि अब इस धाम में पहुंचने के बाद बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, उनका सियासी काम भी होगा?
बिल्कुल, दो चीजें इसमें साफ साफ समझ में आ रही हैं। एक तो छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सभा कराने का भी प्रयास या बातचीत चल रही है। अंदर की खबर है कि उसके लिए निमंत्रण या बातचीत करने के लिए कमलनाथ यहाँ पर आए थे। और दूसरा, सियासी गर्माहट तो है ही, और यहाँ पर कांग्रेस के जितने जिले भर के नेता हैं या जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो सब यहाँ मौजूद थे। और काफी गहमा गहमी भी यहाँ पर चल रही है भाजपा के लोगों में और कांग्रेस के लोगों में, चर्चा का विषय है। और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टी के नेता लगा रहे हैं, और दोनों ही सभी 6 सीटें जीतने का दावा दोनों पार्टी के लोग कर रहे हैं। ठीक है, एक बात तो तय है कि पूर्व सीएम कमलनाथ के इस दौरे के बाद अब सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी के लिए।